चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ए बी सी, यहां तक का हाइट है 30, इसका भी हाइट है 30 और यहां से अपेक्स का भी हाइट है 30। इसका जो बेस है, ये बेस है 20 और ये पूरे का पूरा है 100। ठीक है। क्वेश्चन कहता है रेक्टेंगुलर होल इज मेड इन अ ट्रायंगुलर सेक्शन। एक रेक्टेंगल होल किया गया है इस पूरे ट्रायंगुलर सेक्शन में। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एक्स एक्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स निकालना है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द बेस BC। आई एक्स एक्स निकालना है CG पे एंड एट द बेस BC। ठीक है, एक CG पे निकालना है और एक BC बेस पे निकालना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कंफर्म रहना कि ये 14 नंबर में ही आएगा। ठीक है, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या बोलता है कि सेंट्रोइडल पे निकालिए और बेस BC पे निकालिए। तो इसका सेंट्रोइडल कुछ इस जगह पे आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्स एक्सिस पे बोल रहे हैं ना, तो हमको ये वाला लाइन निकालना पड़ेगा कि ये लाइन कहाँ पे आ रहा है। ये जो लाइन है ये कितने हाइट पे है ये हमको चाहिए। ठीक है, जो कि होगा y बार। दूसरा, ये जो x बार है, x वाला जो डिस्टेंस है ये हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि पूरा का पूरा फिगर क्या है, सिमेट्रिकल है। बीच से अगर काट दो, कटिंग दोनों साइड बराबर है तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रोइड। सेंट्रोइडल कौन सा, तो y बार। क्लियर। दो फिगर है, एक ट्राइंगल एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल कैसा है, कटिंग हो रहा है ना, तो फॉर्मूला होगा a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। क्लियर। a1 प्लस a2 नहीं, a1 माइनस a2, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको गिवन में यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, a1 a2। पहले तो a1 a2 निकालना पड़ेगा, फिर y1 और y2 भी निकालना पड़ेगा। तो 1 हम किसको माने, तो हम पूरा ट्रायंगल को मानेंगे। ठीक है, और 2 जो मानेंगे वो हम रेक्टेंगल को मानेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है 100 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितना, 30 60 90। क्लियर। 9 5 जो 45 4500। ठीक है, a2 ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बेस 20 हाइट 30, तो 20 इंटू 30, 3 दूनी 600। क्लियर। यूनिट लिखेंगे mm²। उसके बाद y1 और y2, तो पहला फिगर ये वाला, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइडल लाइन कहाँ पे, ट्रायंगल का सेंट्रोइडल लाइन इस साइड से देखेंगे। देखो ऐसा ट्रायंगल है,
इसका सेंट्रोइडल कुछ यहाँ पे आएगा और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, तो जितना हाइट है उसका तीसरा भाग, तो हाइट है इसका 90, तो डिवाइडेड बाय 3 h/3 होता है ना, तो ये हो जाएगा 30। पहला फिगर के लिए y1 30 mm सेंट्रोइड में पड़ा हुआ था। y2 रेक्टेंगल का कहा, तो रेक्टेंगल रहता है तो ये बीचों बीच आता है और ये पूरा हाइट 30 है, तो ये वाला आएगा 15, तो यहां से यहां तक 15, लेकिन उसमें ये भी तो ऐड होगा ये वाला, तो ये 30 प्लस 15 45, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से डाटा पुट करते हैं, 4500 गुना y1 30 माइनस एरिया ऑफ 2 600 गुना 45 डिवाइडेड बाय 4500 माइनस 600। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4500 गुना 30 माइनस 600 गुना 45 डिवाइडेड बाय 4500 माइनस 600, ये कुछ आएगा 27.69। ठीक है, तो ये आया मेरा y बार mm में। तो ये जो y बार है, जहां पे हमको CG निकालना था आई एक्स एक्स सेंट्रोइडल लाइन पे, ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या है, बेस से 27.69 है। तो हम क्या करते हैं, इस y बार की जगह पे 27.69 यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, 27.69 को कन्वर्ट कर देते हैं 7 कर देते हैं, तो 27.7 mm। इस लाइन पर हमको आई एक्स एक्स निकालना और फिर बेस पे निकालेंगे आई एट BC। क्लियर? इसके बाद क्या लिखेंगे, तो स्टेटमेंट आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बेस पे नहीं निकालते, पहले एक्स एक्स पे निकालते हैं। एक्स एक्स बताना पड़ेगा कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन about x axis equals to Ixx is equals to moment of inertia of figure 1 about xx minus moment of inertia of figure 2 about xx axis। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 1 क्या, इस फिगर ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में अगर हम चेक करें ये वाला एक्सिस पे, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, bh³ बाय 36। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे bh³ बाय 36 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये जो सेंट्रॉइड हम लिखे ये वाला फॉर्मूला ये इस ट्राइंगल का है, लेकिन पूरे फिगर का सेंट्रॉइड कहां पे है, 27.7 पे है। क्लियर? तो ट्राइंगल में कहां पे आ रहा पहले तो हमको वो देखना पड़ेगा। तो यहां पे ट्राइंगल में सेंट्रॉइड कहां पे, h/3। ठीक है, ये वाला जो हाइट आएगा y का ये कितना आएगा, h/3, और y1 यहां लिखा हुआ 30। तो देखो इस ट्राइंगल का y1 कुछ 30 पे था, मतलब इस लाइन पे था। ठीक है, यहां से 30 दिया हुआ है ना, मतलब यहां पे आ रहा था, लेकिन हमको निकालना कहां पे है, 27.7 पे। तो ट्राइंगल का सेंट्रोइडल लाइन जो कि 30 पे था
और हमको निकालना एक्स एक्स पे है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। और इसी पैरेलल लाइन पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, प्लस एरिया इनटू एच का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे एच का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो इस एच के जगह पे हम इसको y3 मान लेते हैं, क्योंकि y1 और y2 तो पहले ही लिए हुए थे। ठीक है, तो हम यहां पे इसको y3 लिख देते हैं। क्लियर? माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मोमेंट यहां पे निकालेंगे, बेस पे जो होता है bd क्यूब बाई 12, bd क्यूब बाई 12। लेकिन हमको कहां पे निकालना है, जो हम ये वाला एक्स एक्स एक्सिस लिए यहां पे निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे, मतलब यहां से यहां 15 का डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस जो कि हम यहाँ पे y3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम y3 को ऐड करेंगे। तो एक काम करते हैं कि हम जहां पे गिवन लिख रहे थे वहां पे एक बार y3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y3 कितना आया था मेरा 30 माइनस 27.7, तो 0.3 ऐड करेंगे तो 28, 29, 32.3 mm। ठीक है, और एक बार y4 निकाल लेते हैं। y4 कितना आएगा, देखो यहां से यहां पे 15 और इस पूरे को हम y4 मान लेते हैं। ठीक है, तो y4 में क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां 15 और यहां से यहां y3, 15 प्लस y3, तो 15 प्लस 2.3 तो 17.3 mm। क्लियर? y4, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइडल लाइन से पूरे फिगर का जहां पे सेंट्रोइडल आ रहा था एक्स एक्स, वहां का डिस्टेंस कितना, उसको y4 माने, जिसका वैल्यू 17.3 mm। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फिगर 2 क्या हो गया, bd क्यूब बाई 12 रेक्टेंगल का प्लस इसका एरिया इनटू एच स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, y4 का स्क्वायर। क्लियर? बस अब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकाल लेना। bh क्यूब बाई 36, बेस कितना ट्राइंगल का, ट्राइंगल का बेस 100, ट्राइंगल का हाइट कितना 90, तो bh क्यूब बाई 36 प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो एरिया निकाले थे ना 4500, इनटू y3 का स्क्वायर, y3 2.3 का स्क्वायर, 2.3 का स्क्वायर, ये हो गया पहला फिगर के लिए। दूसरा रेक्टेंगल था मेरा bd क्यूब बाई 12, तो रेक्टेंगल का bd क्यूब कितना, तो रेक्टेंगल का जो बेस है वो 20 है, या माइनस बेस डेप्थ कितना, डेप्थ मेरा 30 है, तो 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस रेक्टेंगल का एरिया 600 मल्टीप्लाइड बाय y4 17.3 निकाला हुआ है, 17.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, हंड्रेड इंटू 90 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 4500 इंटू 2.3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 600 इंटू 17.3 का स्क्वायर। तो ये जो आ रहा है Ixx is equals to 18.24 into
10 का पावर 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5, mm का पावर 4। एटीन टू फोर 10 का पावर 3 और 2 5। ठीक, ये सही है। तो आई एक्स एक्स निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट बेस बीसी। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द होल सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन अबाउट बेस बीसी। क्लियर? अब सही है, तो इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस था ना बीसी, तो आई एट बीसी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट बेस बीसी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 अबाउट बेस बीसी। ठीक है, तो ये वाले को हटाते हैं लाइन, इसको भी हटाते हैं। आप लोग जो लिखोगे उसमें वो रहेगा। ठीक है, यहां से फिर से लिखते हैं। चलो, तो अगेन फॉर्मूला सेम बैठेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिगर 1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बी एच क्यू बाई 36 होता है। ध्यान देना, अगर ट्राइंगल है तो हम यहां पे निकाल रहे थे, तो इसका बी एच क्यूब बाई 36 था। लेकिन ट्राइंगल का एक और फॉर्मूला है, जो अगर हम इसका बेस पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा बी एच क्यूब बाई 12, बी एच क्यूब बाई 12 बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 1 अबाउट बेस बीसी। तो ये मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला से मिल जाएगा बी एच क्यूब बाई 12। क्लियर? माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2। फिगर 2 क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है, यहां पे हमको पता है कि अगर हम सेंट्रोइडल पे निकाले तो बी डी क्यूब बाई 12 करते हैं, लेकिन हमको कहाँ निकालना है? हमको इसका सेंट्रोइडल पे नहीं निकालना, हमको कहाँ निकालना है? यहाँ पे निकालना है, ये वाले बेस पे, ना कि ये वाला बेस पे। क्लियर? तो इस बेस पे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फिगर 2 के लिए लिखेंगे बी डी क्यूब बाई 12 प्लस इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच का स्क्वायर। लेकिन अगेन यहाँ पे एच चेंज होगा, क्योंकि एच हम बार बार कहीं और अलग अलग डाटा लेके चल रहे हैं ना, यहाँ पे बार बार एच आ रहा है, तो वहां एच नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, यहां से हमको डिस्टेंस चाहिए यहां तक, यही है। सेकेंड फिगर मेरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड यहाँ पे पूछ रहा है बीसी पे, तो यहां से यहाँ मेरा लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना? तो ये जो डिस्टेंस होगा रेक्टेंगल का आधा मतलब 15 प्लस यहां से लेके बेस से यहां तक 30 दिया हुआ मतलब 45। और देखो y3 y4 लिखे हुए हैं, तो हम यहाँ पे एक बार y5 लिखेंगे, जो कि होगा 45 mm, यहां से लेके यहां तक। इसको हम डिनोट कर लेते हैं y5। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे y5 का स्क्वायर। क्लियर? तो वैल्यू पुट करें। ट्राइंगल का बेस 100, एच क्यूब हाइट 90, बी एच क्यूब बाई 12 माइनस सेकेंड वाला रेक्टेंगल बी डी क्यूब बाई 12। तो बी कितना? बेस है 20, डेप्थ है 30, तो 30 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12
प्लस रेक्टेंगल का एरिया A2 600 मल्टीप्लाइड बाय y5 कितना निकाले 45 का स्क्वायर। क्लियर? तो 100 इंटू 90 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस 20 इंटू 30 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 600 प्लस 600 इंटू 45 का स्क्वायर। ये आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस BC इक्वल्स टू 48.15 325 इंटू 10 का पावर 5 mm का पावर 4। सही है, ठीक है, आंसर ये सही है। तो कुछ इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।